So hello everyone, today we'll talk about new chapter lines and angles. So इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे. So let's start. So first topic is angles. So angles आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट इसे हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे कि एंगल्स होते क्या हैं. सो एंगल्स टू रेज से मिलकर बने होते हैं जिसका एक सेम इनिशियल पॉइंट होता है. अब वो कैसे होता है ये हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे. सो यहाँ पर मैं एक एंगल ड्रॉ करूंगी. सो ये हो गई फर्स्ट रे एंड ये सेकेंड रे. अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दोनों रे के बीच एक पॉइंट है जो कि दोनों को सेम जगह पर मिला रहा है. सो इस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स. ये जो पॉइंट है इसे वर्टेक्स कहेंगे और ये जो रेज हैं इन्हें कहेंगे आर्म्स. सो आपको ये तो पता चल गया कि किसे क्या कहते हैं. अब एंगल का एक सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, ओके, जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है. जब भी आप एंगल से रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें आप इस सिंबल को देखेंगे. सो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है उसमें. ये एंगल का एक सिंबल है जो कि एंगल को प्रेजेंट करता है. अब ये तो एंगल की बात हो गई. अब इनके रोटेशंस की बात करेंगे. सो यहाँ पर जो फर्स्ट सर्कल है, यहाँ पर जो एंगल है ये अभी ज़ीरो एंगल है, मतलब ये अभी स्टार्टिंग पोजीशन पर है. ओके, सो ये होगा 0 डिग्री एंगल जो कि एक स्टार्टिंग पोजीशन पर है. तो ये होगा 0 एंगल क्योंकि यहाँ पर अभी कोई एंगल नहीं है. और ये जो एंगल है वो मूव होगा कुछ इस तरीके से. ओके, सो अब हम सेकंड पर आते हैं. सेकंड सर्कल की बात करते हैं. अब ये जो एंगल है वो रोटेट होगा यहाँ पर. ओके, सो हम इसे रोटेट करते हैं. तो इसे हमने यहाँ पर रोटेट किया. ओके, अब ये कुछ इस तरीके से रोटेट हुआ है. ठीक है, अब ये 1/4 रोटेट हुआ है. 1/4 मीन्स 90 डिग्री जो कि एक राइट एंगल बना है यहाँ पर. राइट एंगल. ओके, ये राइट एंगल हो गया. 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल. अब सेकंड में क्या हुआ था, 1/4 रोटेट हुआ था. अब जो थर्ड एंगल है, जो थर्ड सर्कल है, उसमें यहां से यहां रोटेट होगा ये. सो अब यहां पर यहां से यहां रोटेट हो गया है. सो इसे हम यहां पर शो कर देते हैं. अब ये हाफ रोटेट हुआ है. सो ये होगा हाफ, मतलब 180 डिग्री, जिसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल. अब बात करते हैं फोर्थ सर्कल की. ओके, अब फोर्थ सर्कल की बात करते हैं. सो थर्ड सर्कल में क्या था, यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन रहा था. अब ये जो स्ट्रेट एंगल है वो यहाँ पर मूव करेगा. सो इसे हमने यहाँ पर मूव कर दिया. ओके, अब यहाँ पर ये 3/4 मूव हुआ है, मतलब 270 डिग्री मूव हुआ है ये. सो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल. ओके, सो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मूव हुआ था. सो ये 270 डिग्री एंगल हो गया. अब फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ सर्कल की. अब फोर्थ में क्या हुआ था, ये जो एंगल है वो यहाँ पर मूव हो जाएगा, मतलब जो एंगल था वो यहाँ से पूरा कंप्लीट करके उसने एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया है. सो इसे हम शो कर देते हैं जिसने एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया. तो इसे राइट करेंगे हम 1 कंप्लीट एंगल, जिसे 360 डिग्री एंगल
भी कहेंगे। सो ये तो हो गई एंगल्स के रोटेशंस की बात। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और हमने यहाँ पर रोटेशंस को प्रैक्टिकल करके भी देख लिया। सो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। सो फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। अभी कैसे होता है ये हम इस एंगल के थ्रू क्लियर करेंगे। सो यहाँ पर ये जो एंगल है ये 0 डिग्री एंगल है, ओके, और ये 90 डिग्री एंगल है। अब ये 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, मतलब यहाँ पर हम एक 90 डिग्री एंगल भी ड्रॉ कर देते हैं। सो ये 90 डिग्री एंगल हो गया और ये 0 एंगल है, ओके। सो ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। सो ऐसे एंगल्स एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। जहाँ पर भी आपको इस टाइप के एंगल्स दिखे जो कि 90 डिग्री से कम हो लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा हो, सो वो एक्यूट एंगल होंगे। सो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ। नेक्स्ट एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री से ज़्यादा होता है बट 180 डिग्री से कम होता है। अब ये कैसे होता है ये हम इस एंगल के थ्रू क्लियर करेंगे। सो सबसे पहले हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे इस पर। सो ये हो गया 90 डिग्री एंगल। अब 180 डिग्री ड्रॉ करेंगे। सो ये हो गया 180 डिग्री एंगल। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होते हैं और ये हो गया 90 डिग्री एंगल। अब ये जो एंगल है यहाँ पर ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, मतलब आप यहाँ पर गैपिंग देख रहे होंगे इनमें, ये ज़्यादा है और 180 डिग्री और इस एंगल के बीच यहाँ पर कम है। सो ऐसे एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाते हैं। तो जब भी आपको कहीं इस टाइप के एंगल्स दिखे जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है बट 180 डिग्री से कम है, सो वो एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे। सो आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ। नेक्स्ट एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल्स। सो रिफ्लेक्स एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच लाई करते हैं, इन दोनों के बीच होते हैं। अब वो कैसे होता है ये हम इस एंगल के थ्रू क्लियर करेंगे। अब आप ये जो एंगल देख रहे हैं ये 180 डिग्री एंगल है, ओके, ये 180 डिग्री है और अगर आप इसे पूरा कंप्लीट कर कर देखेंगे तो ये एक 360 डिग्री एंगल है। अब यहाँ पर जो बीच में एंगल है ये 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में है। सो ऐसे एंगल को कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। सो जहाँ पर भी आपको इस टाइप के एंगल दिखें जो कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच हो, सो वो रिफ्लेक्स एंगल्स होंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है और इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते हैं। सो ऐसे एंगल्स एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो एक फिगर बना हुआ है इसके थ्रू हम क्लियर करेंगे। सो इस फिगर में आप 2 एंगल्स देख रहे हैं। पहला AOB ये 1 और सेकंड हो गया BOC, सो ये सेकंड एंगल, ओके। अब इन दोनों एंगल्स का आप देख रहे होंगे एक ही कॉमन पॉइंट है O। सो ये हो गया O जो है इसका कॉमन वर्टेक्स हो गया, ओके। अब इसके आर्म की बात करते हैं, मतलब OA
और ओ सी का एक कॉमन आर्म है ओ बी। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे ओ बी कॉमन आर्म है। अब एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे। सो ए ओ बी और बी ओ सी ये दोनों पास पास हैं, सो ये होंगे एडजेसेंट एंगल्स। सो ए ओ बी एंड बी ओ सी ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी यहाँ पर कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। सो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो ये जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री एंगल है एंड ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल की। सो सप्लीमेंट्री एंगल में अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है सो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 एंगल है, ओके, और इन दोनों का सम 180 डिग्री है, विच मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, अब इस एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 2 एंगल्स हैं और ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर। सो अगर इन दोनों का सम, दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है सो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि 2 एंगल का सम 180 डिग्री है मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल है, और 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री है मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल लाइंस। सो इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इसी के सामने मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगी बिल्कुल इसके लेवल में। अब 2 लाइंस जो कि प्लेन होती है और एक दूसरे को कहीं से भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, सो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइन कहा जाता है। मतलब 2 लाइनें जो एक दूसरे के बराबर हो और कहीं से भी एक दूसरे को काटती नहीं हो, सो ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। और इसके आप बेसिक एग्जांपल देखें सो आपने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे जो पटरीज होती हैं, और अगर डिटेल में जाए तो आपने स्ट्रेट रोड देखे होंगे। जो हमारे स्ट्रेट रोड्स होते हैं वो भी बिल्कुल पैरेलल में होते हैं, कहीं से भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। सो ये भी इसके बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं इसे समझने के लिए। अब बात करें इसके सिंबल की। सो इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। सो ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है और इसका मीनिंग होता है पैरेलल टू। मतलब आप इसे इस टाइप से रीड कर सकते हैं पैरेलल टू। जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, सो ये सिंबल आपको जब भी आएगा सो आप इसे रीड कर सकते हैं पैरेलल टू। सो आई होप आपको पैरेलल लाइन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्सल। सो ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को एक डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक फिगर है। सो ये 2 लाइंस हैं जो कि यहाँ पर पैरेलल है, और यहाँ पर ये जो लाइन है P और Q ये एक डिफरेंट पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रही हैं। मतलब यहाँ पर ये जो लाइन है इसने 2 पॉइंट्स को कट किया है एक डिफरेंट पॉइंट पर। सो ये होगा ट्रांसवर्सल लाइन। एंड अगर हम इस फिगर की बात करेंगे सो इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये जो 2 लाइंस हैं, सो इन 2 लाइंस को ये जो लाइन है ये बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब बिल्कुल इसने सेंटर वाला पॉइंट लिया हुआ है। ओके, सो ये ट्रांसवर्सल नहीं है।
मतलब ये डिफरेंट पॉइंट पर नहीं कट कर रही है, ये बिल्कुल सेंटर से इसने काटा है दोनों लाइंस को, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, इस फिगर में इस लाइन ने डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है, मींस ये ट्रांसवर्सल लाइन है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।